आतंकवादी मसूद अजहर पर हमने बड़ा खुलासा किया है। टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको ग्लोबल टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर के घर का हर कोना कोना दिखाया। हमने पाकिस्तान के बहावलपुर में उसके दो घर दिखा दिए हैं। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज ये बड़ा खुलासा जो टाइम्स नाउ नवभारत ने किया है, इसकी पूरी डिटेलिंग क्या है। मसूद अजहर, जिसे इससे पहले ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, टाइम्स नाउ के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी जो हमने आज आपको दिखाई हैं दिन भर, जिसमें बहावलपुर में दो घर दिखाई दिए और इसके अलावा कैसे ये आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में है, इस पर भी आपको हमने पूरी जानकारी दिखाई। लेकिन उससे भी बड़ी बात मसूद अजहर की जिहादी स्पीच को लेकर है, जिसमें कश्मीर का जिक्र वो कर रहा है और कैसे अपनी स्पीच के जरिए वो कश्मीर में बच्चों को, युवाओं को बरगलाना चाहता है, इसकी पूरी जानकारी है। लेकिन इसके साथ ही टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर, केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और साथ ही गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आज इस खबर के असर के तौर पर यहां पर दिखाई दी है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत को क्योंकि यूएनएससी की अध्यक्षता का अवसर मिल रहा है, तो ऐसे में इस खबर के साथ जब आतंकवाद पर भारत बात करेगा तो और स्टैंड आगे मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ग्लोबल टेररिस्ट को अगर पाकिस्तान की आर्मी ही सुरक्षा दे रही है, तो सवाल यह है कि आतंकवाद को लेकर जो तमाम दावे पाकिस्तान के रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में रहा है, तो ऐसे में न सिर्फ पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो रहा है, बल्कि अब सवाल ये कि केंद्र सरकार आगे इस मामले पर कैसे बढ़ती है और इन सबूतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से लेकर जाती है। कैमरे पर पहली बार हिंदुस्तान के बड़े दुश्मन का घर, कैमरे पर पहली बार ग्लोबल आतंकी के दो गुप्त अड्डे, टीवी पर पहली बार ग्लोबल आतंकी का लाइव लोकेशन, मसूद अजहर के पाकिस्तानी ठिकानों के पास पहुंचा कैमरा, टीवी पर पहली बार मसूद अजहर की पाकिस्तानी प्रोटेक्शन, पहली बार जैश ए मोहम्मद के चीफ का स्टिंग ऑपरेशन। लोगों में सबसे अफजल वो मोमिन है जो अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। हिंदुस्तान की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन, पाकिस्तान से मसूद अजहर पर एक्सक्लूसिव खुलासा। टाइम्स नाउ नवभारत ने भारत के दुश्मन नंबर 2 और ग्लोबल आतंकवादी मसूद अजहर का लोकेशन ट्रैक कर लिया है। ये लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज आप आतंकी मसूद अजहर के 2 गुप्त ठिकाने देखेंगे। आप देखेंगे वो इलाज कहां करवाता है, नमाज कहां पढ़ता है, इमरान खान के सरपरस्ती में पाकिस्तानी आर्मी की सिक्योरिटी में वो किस तरह दुनिया की नजरों से बच रहा है। आज इसका एक एक सबूत आपके सामने आने वाला है। तो अब सिलसिलेवार तरीके से देखते जाइए, आतंकी मसूद अजहर का हर राज खुलने वाला है। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान में उसका पहला ठिकाना। पाकिस्तान के बहावलपुर में है ये जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का पहला ठिकाना। सबसे पहले मसूद के घर की सैटेलाइट तस्वीर देखिए। ये है उस ठिकाने की टॉप एंगल तस्वीर। ये है बहावलपुर में मसूद अजहर का पहला घर। उसके घर के पास ही मौजूद है उस्मान अली मस्जिद और मसूद के घर के बगल में है नेशनल ऑर्थोपेडिक एंड जनरल अस्पताल। अस्पताल और मस्जिद के सामने से निकलती है ये सड़क। मतलब कि मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में मस्जिद और अस्पताल के पीछे गुप्त ठिकाना बनाकर यहीं छिपा बैठा है। यहीं से वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता है। सड़क के इस पार मस्जिद, अस्पताल
और मसूद का घर है और उस पार रॉयल पैलेस मैरिज हॉल, सब्जाजार मैरिज लॉन और बंधन मैरिज लॉन है। यहाँ अमेरिका जैसा कोई देश अगर लादेन जैसा ऑपरेशन चलाना चाहे तो वो मुमकिन नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका रिहायशी है। खतरे के वक्त मसूद और उसके आतंकी आसानी से यहां से निकल सकते हैं, क्योंकि यहां पर कई तंग और सीक्रेट रास्ते और गलियां हैं। जैसे कि ये सड़क जो मसूद अजहर के घर के ठीक पीछे से निकलती है। मसूद यहां से लोगों की नजर में आए बिना गुप्त तरीके से किसी भी वक्त निकल सकता है। अब मसूद अजहर के घर को और करीब से देखिए। यह है उस्मान अली मस्जिद और उसके सामने से गुजरने वाली सड़क। इस मस्जिद के ठीक पीछे है मसूद अजहर का घर। यह है मसूद अजहर के घर के सामने का हिस्सा। इसी मेन गेट से मसूद आता है। मेन गेट पर ही पाकिस्तानी आर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात है। सबूत ये रहा। अगली तस्वीर देखिए। ये मसूद के घर का बैक साइड है, यानी पिछला हिस्सा। यहां से निकलने के लिए भी एक गुप्त गेट है। पीछे ही ये सड़क है जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब एक साथ एक फ्रेम में मसूद के घर के दोनों गेट देखिए। आपकी दाहिनी तरफ मेन गेट है। यहां वर्दी में पाकिस्तानी आर्मी मुस्तैद है। लेफ्ट साइड में जो दरवाजा दिख रहा है वो बैक डोर है। मतलब ये कि बहावलपुर में मसूद भीड़ का एक हिस्सा बना बैठा है, रिहायशी इलाके में छिपा है, जहां उसके आने जाने और बच निकलने का पूरा बंदोबस्त है। पाकिस्तान के बहावलपुर से टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट। बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब में है। यहीं पर मसूद अजहर का घर एक रिहायशी इलाके के बीच है। अभी आपने तस्वीरों के जरिए इस पूरे इलाके को देखा। हम आपको कैमरे पर रिकॉर्ड सबूत भी दिखाएंगे। मसूद अजहर के घर के पास ही मस्जिद है, उसके घर के पास ही अस्पताल है, वहीं पर एक मैरिज हॉल है, मैरिज लॉन है। ये बहावलपुर में मेन मार्केट का इलाका है। इस इलाके में भीड़ भाड़ बहुत होती है और इसी के बीच पाकिस्तान मसूद अजहर को छिपाकर रखता है। पाकिस्तान के बहावलपुर में उस्मान अली मस्जिद के पास मौजूद मसूद अजहर के घर को अगर आप तस्वीरों के जरिए ठीक से नहीं देख पाए, अगर इलाके को नहीं समझ पाए हैं, तो अब इसका वीडियो प्रमाण देखिए। कैमरा ऑन हुआ और सीधे मसूद अजहर के घर के बाहर पहुंच गया, उसके सीक्रेट ठिकाने के सबूत को कैप्चर करने। इस वीडियो को शुरू से देखिए। पहले सड़क के एक तरफ कुछ इमारतें और दुकानें नजर आती हैं। इसके बाद दिखती है पीले रंग की ये इमारत। ये इमारत नहीं बल्कि नेशनल ऑर्थोपेडिक एंड जनरल अस्पताल है, जो मसूद अजहर के घर के ठीक बगल में है। कैमरा और आगे बढ़ा तो वो नजर आया जिसकी खोज थी, मतलब ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर का ठिकाना। ये है मसूद अजहर के घर का मेन गेट। मेन गेट पर सबसे पहले एक बैरियर है। ये सबके लिए नहीं खुलता, सिर्फ मसूद अजहर और उसके अपने लोगों के लिए खुलता है। अंदर सिर्फ गिने चुने लोगों को ही जाने की इजाजत है। बैरियर के उस पार कुर्सी पर जो बंदूकधारी बैठा है वो कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी का जवान है, जो मसूद को सुरक्षा मुहैया करवा रहा है। फ्रेम में सिर्फ एक जवान नजर आ रहा है, लेकिन असल में वहां पाक सेना के कई जवान हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। इसके बाद मसूद अजहर के घर का अगला हिस्सा दिखता है, जिसमें कुछ दुकानें खुली हैं, जहां रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी चीजें मिलती हैं। मसूद अजहर का घर सामने से कैसे दिखता है यह आपने देखा। अब आपको पीछे लेकर चलते हैं, जहां एक सीक्रेट सड़क है, एक गुप्त दरवाजा है। यह है मसूद अजहर के घर का पिछला हिस्सा और वहां से गुजरने वाली सड़क। यहां पहुंचने पर मस्जिद का गुंबद दिखता है। थोड़ा आगे जाएंगे
तो बाईं तरफ कत्थई रंग का एक गेट नजर आएगा। यही है मसूद के घर का पिछला दरवाजा। यहां से वो अंदर जाता है और जरूरत पड़ने पर बाहर निकलता है। यहां भी पाकिस्तानी आर्मी की सिक्योरिटी बेहद टाइट रहती है। पाकिस्तान के बहावलपुर से टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट। टाइम्स नाउ नवभारत पर मसूद का दूसरा घर भी उसी इलाके में है, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। यानी पाकिस्तान में मसूद अजहर के दो ठिकाने पहली बार कैमरे में कैद हुए हैं। आपने पाकिस्तान में मौजूद मसूद अजहर का पहला ठिकाना देखा। अब पाकिस्तान में उसके दूसरे ठिकाने को देखिए। पाकिस्तान के बहावलपुर में ही मौजूद है मसूद का दूसरा घर, पहले घर से 4 किलोमीटर दूर। यहां भी एक मस्जिद है जिसका नाम है जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह। इसी मस्जिद के ठीक पीछे है मसूद अजहर का दूसरा घर, मतलब मसूद अजहर के छिपने का मॉडल 1 है। जहां मस्जिद वहां मसूद का घर। मस्जिद से सटी एक सड़क निकलती है जिसका नाम है बहावलपुर बाईपास। सबसे दिलचस्प यह है कि मसूद अजहर के इस घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर लाहौर हाई कोर्ट का बहावलपुर बेंच है, जबकि 3 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का दफ्तर। यहां से ऑफिसर्स कॉलोनी की दूरी 2 किलोमीटर की है। यहीं पर जिले के बड़े बड़े अफसर रहते हैं। कुल मिला के बात यह है कि दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला मसूद अजहर न सिर्फ सुरक्षित घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, बल्कि आलीशान और सुरक्षित जिंदगी भी जी रहा है। पाकिस्तान ने उसे पनाह दे रखी है। पाकिस्तान न सिर्फ मसूद अजहर की सुरक्षा का बल्कि उसकी सेहत का भी ख्याल रख रहा है और दुनिया को बता रहा है यानी ग्लोबल टेररिस्ट पॉश इलाके में रहता है, इमरान खान और जनरल बाजवा का मेहमान बनकर। मसूद के दूसरे ठिकानों को और करीब से देखिए। कई कैमरों से उसकी लोकेशन की तस्वीरें ली गई। पहली तस्वीर में जामिया मस्जिद नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में मसूद का घर है। एक तस्वीर में घर का गेट दिख रहा है जहां पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात हैं। इस तस्वीर से आपको मसूद अजहर की लोकेशन का पूरा पता चल जाएगा। यह मसूद अजहर के घर का ऊपरी हिस्सा है। नीचे 4 तस्वीरें हैं जिनमें 4 गेट दिख रहे हैं। घर के पिछले हिस्से में भी एक गेट है, यानी कुल 5 दरवाजे। हर गेट पर पाकिस्तानी सेना का जवान हमेशा सिक्योरिटी में तैनात रहता है। ये 5 गेट इसीलिए बनाए गए ताकि खतरे के वक्त मौका और माहौल देखकर मसूद किसी भी गेट से भाग सके और अपनी जान बचा सके। पाकिस्तान के बहावलपुर से टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट। पाकिस्तान के बहावलपुर में मसूद अजहर अपने सेफ हाउस में आराम की जिंदगी जी रहा है। आपने देखा कैसे उसे शहर के बीचों बीच घनी आबादी में रखा गया है। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की एक फुल प्रूफ रणनीति काम कर रही है। पाकिस्तानी सेना उसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में रखकर किसी भी विदेशी या सर्जिकल एक्शन से बचाना चाहती है। उसके दोनों घर किले की तरह हैं और ये बॉम्ब प्रूफ घर है। एक्शन हो भी जाए तो बचने के कई रास्ते बनाए गए हैं जहां पाकिस्तानी सेना की 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। हम कह सकते हैं कि किसी भी आतंकवादी की ऐसी सुरक्षा की मिसाल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही मिल सकती है और उसकी पूरी झलक आपने टाइम्स नाउ नवभारत पर देखी। आगे बढ़ते हैं। मसूद अजहर के जिहादी आतंक का हेडक्वार्टर आपने देखा। अब आपको बताते हैं कि यहां वो करता क्या है। दरअसल मसूद अजहर जिहाद का जहर यहीं से फैलाता है। अब हम टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको मसूद अजहर की आवाज सुनवाएंगे। कैसे वो जिहाद के नाम पर जहर फैला रहा है ये दिखाएंगे और कैसे वो अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक की बात कर रहा है।
कैसे वो आतंकवादी तैयार करने के लिए लोगों को भड़का रहा है और कैसे आतंकवादी बनाने के लिए पाकिस्तान के परिवारों से बेटे मांग रहा है। देखिए टाइम्स नाउ नवभारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लोगों में सबसे अफजल वो मोमिन है जो अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। जिहाद से अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा। शुरू से ही जिहाद की मोहब्बत दिल में डाली जाए। जिहाद हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। ये आवाज किसी और की नहीं, जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास मसूद अजहर की एक स्पीच है जिसमें उसकी साजिशें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो बच्चों का, युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है, उन्हें जिहाद के रास्ते पर आने के लिए उकसा रहा है। वो इस्लाम और अल्लाह के नाम पर मासूमों के दिमाग में जहर घोल रहा है। खुलकर ऐलान कर रहा है कि बचपन से ही जिहाद की किताब पढ़ो, उससे मोहब्बत करो। जिहाद हर मुसलमान का फर्ज है। तुम जिहाद से मोहब्बत करोगे तो खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा। लोगों में सबसे अफजल वो मोमिन है जो अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। जिहाद से अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा। शुरू से ही जिहाद की मोहब्बत दिल में डाली जाए। जिहाद हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। मसूद अजहर के 1 घंटे की तकरीर में बार बार जिहाद का जिक्र है। वो जहर है जिसके जरिए मसूद आतंक की फसल उगाता है। और जो दिल से भी जिहाद को नहीं मानेगा, मोहब्बत नहीं करेगा, माता अला शोबत मिन निफाक, ये शख्स मुनाफिक होकर मरेगा। मर्द हो औरत हो, जो भी बालिग मुसलमान कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेगा, उस शख्स पर 1 दर्जे में जिहाद फर्ज ऐन हो जाएगा। मसूद अजहर पाकिस्तानी आवाम से उनका बेटा मांग रहा है क्योंकि वो उन्हें मुजाहिद बनाएगा, मतलब लड़ाका। यकीन ना हो तो उसका खतरनाक ऐलान सुनिए, उसका खौफनाक फरमान सुनिए। जन्नत जो है वो तलवारों की साए के नीचे है। तो जो आदमी तलवारों के साए में ऐसी जगह चला जाता है जहां घमसान की जंग हो, तो उस शख्स को अल्लाह तबारक व ताला जन्नत नसीब फरमा देते हैं। उसके सारे गुनाह मिट जाते हैं और इन तलवारों के साए, इनकी आवाज, इनकी चमक की वजह से। और सिर्फ ये नहीं कि जिहाद आदमी अपनी जिंदगी तक सोचे, अपनी नस्लों में भी जिहाद को जारी रखना है। बाबू मन तलबल वलद अलिल जिहादी, नियत करे आदमी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा देगा और मैं उस बेटे को मुजाहिद बनाऊंगा। और ये नियतें और ये इरादे कब इंसान के अंदर आते हैं? जब इंसान के अंदर बहादुरी हो और बुज़दिली ना हो। चुनाचे बाबू शजाअती फिल हर्बी वल जुबनी, इंसान को बहादुर होना चाहिए, अल्लाह से बहादुरी की दुआ हर वक्त मांगनी चाहिए। मसूद अजहर की तकरीर में कश्मीर का नाम ना आए ये मुमकिन नहीं, तो इस बार भी उसके जुबान पर कश्मीर आए। यहाँ उसने अपने आतंकी शागिर्दों तक कश्मीर के लोगों को भड़काने का पैगाम पहुंचाया। किताबुल जिहाद बुखारी की शुरू से आखिर तक 1 दफा पढ़नी है, हर लफ्ज समझना है, हर लफ्ज, और 1 दफा जिंदगी में पढ़ानी है इंशाल्लाह। फलस्तीन में जाके पढ़ाएं, शाम में, इराक में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में जाके पढ़ाएं, 1 दफा आपने जरूर पढ़ानी है। कश्मीर हो या दुनिया का कोई भी कोना, मसूद अजहर हर तरफ दहशतगर्दी की सल्तनत स्थापित करना चाह रहा है। इसलिए वो पाकिस्तानियों को, उनके बच्चों को जिहाद, इस्लाम, अल्लाह और कौम के नाम पर भ्रमित कर रहा है। दुनिया में किसी जगह एक मुसलमान भी कैद ना हो। दुनिया में किसी जगह मुसलमानों की जमीन का एक चप्पा भी दुश्मनों के कब्जा में ना हो। किसी जगह भी दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी ना कर रहे हों। अगर हालात ऐसे बन जाएं, फरमाया उस वक्त भी जिहाद ना छोड़ना। यही सोच है, यही साजिश है हिंदुस्तान के उस दुश्मन की जो बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान की सुरक्षा में सुरक्षित है। जब तक ये शिकंजे में नहीं आएगा, हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में आतंक फैलाता रहेगा। पाकिस्तान के बहावलपुर से टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट। आपने मसूद अजहर की आवाज सुनी, इसमें कश्मीर और जिहाद का जिक्र वो लगातार कर रहा है और उसकी पूरी कोशिश जिहाद के नाम पर युवाओं को बरगलाने की है। ये उसका आजमाया हुआ फॉर्मूला है।
हमारी इस रिपोर्ट में आप मसूद अजहर की बौखलाहट को समझ सकेंगे कि आखिर कैसे वो जिहाद के नाम पर आम कश्मीरियों को बहकाने की लगभग आखिरी कोशिश कर रहा है। इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान के सेफ हाउस से कश्मीर में आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। जैश के आतंकी दक्षिण कश्मीर में एक्टिव है, सुरक्षा बलों पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। अवंतीपोरा में शनिवार को सेना और पुलिस के जवानों को बड़ी कामयाबी तब मिली जब 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। मारा गया एक आतंकी इस्माइल उर्फ लंबू मसूद अजहर का भतीजा निकला। मोहम्मद इस्माइल कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का मुख्य कमांडर था। पुलवामा साजिश समेत दर्जनों हमलों में उसका सीधा हाथ रहा है। सुरक्षा बलों ने भतीजे का सफाया तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के सेफ हाउस में चाचा मसूद अजहर बिल्कुल महफूज है और कश्मीर में साजिशों के बीज बो रहा है। उसका अपने आतंकी शागिर्दों तक कश्मीर के लोगों को भड़काने का पैगाम सुनिए। किताबुल जिहाद बुखारी की शुरू से आखिर तक एक दफा पढ़नी है, हर लफ्ज समझना है, हर लफ्ज, और एक दफा जिंदगी में पढ़ानी है इंशाल्लाह। फलस्तीन में जाके पढ़ाएं, शाम में, इराक में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में जाके पढ़ाएं, एक दफा आपने जरूर पढ़ानी है। मसूद अजहर का कश्मीर प्लान शीशे की तरह साफ है। कश्मीर के युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काना और आतंक की भट्टी में झोंक देना। उसका भर्ती दस्ता जम्मू कश्मीर और पीओके में जिहाद के नाम पर लोगों को ऐसे ही बरगलाता है। उसकी आवाज में जिहाद के नाम पर छलकते खतरनाक मंसूबे का सबूत है। दुनिया में किसी जगह एक मुसलमान भी कैद ना हो, दुनिया में किसी जगह मुसलमानों की जमीन का एक चप्पा भी दुश्मनों के कब्जा में ना हो, किसी जगह भी दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी ना कर रहे हों। अगर हालात ऐसे बन जाएं, फरमाया उस वक्त भी जिहाद ना छोड़ना। कश्मीर के युवाओं को जिहाद, इस्लाम, अल्लाह और कौम के नाम पर भ्रमित करना उसका मुख्य हथियार है। ऑडियो कैसेट कश्मीर भेजकर युवाओं को गुमराह करता है। इस संगठन में हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल अंसार जैसे संगठन उसकी मदद करते हैं। बहुत बड़ा खुलासा है और आपके खुलासे के वजह से सारा विश्व को पता चलेगा ये जो बहुत ही दुर्दांत आतंकवादी अजहर मसूद जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो उनके बारे में सबको पता चलेगा। ये आप जानते हैं 3 भयंकर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ित है, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार और हरकतुल मुजाहिदीन। और इनके एक्टिविटीज़ केवल भारत के ख़िलाफ़ है ये नहीं, पहले ये सोमालिया में भी हिंसा में लिप्त थे, यूके भी गए थे जहां वो आतंकवादी को कैसे वहां शुरू करें या उसको आगे बढ़ाएं, उसके बारे में उनका रोल भी रहा है। मस्जिदों में जाके भाषण देना, कुरान को मिसइंटरप्रेट करके कैसे जिहाद को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में वो बहुत कुछ बोल। मसूद अजहर और उसका संगठन आतंकी हमलों से मिसाल कायम करने की कोशिश करता है। उसके टारगेट बड़े होते हैं। संगठन का मुख्य तरीका आत्मघाती हमला करना है, जिससे कश्मीरी युवा उसके भ्रमजाल में फंस जाते हैं। आईएसआई से उसे शाबाशी और फंडिंग मिलती रहे, लेकिन पिछले 3 साल से उसकी आतंक की फैक्ट्री से निकले शागिर्दों का अंत कश्मीर में हो रहा है। घुसपैठ की नाकाम कोशिशें हो रही हैं। जो आतंकी कश्मीर में एक्टिव हैं, उन्हें सेना छोड़ती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अपने आगाज के साथ ही टाइम्स नाउ नवभारत ने साफ कर दिया है कि हमारा मकसद है खबर से लेकर असर तक जमीन तैयार करना, और इस खबर का असर भी जबरदस्त हुआ है। सीधे सीधे गृह राज्य मंत्री ने यह कहा है कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाएगा और यहां से उम्मीद यही कि आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तान का झूठ है उसे एक बार फिर नए सिरे से
दुनिया में बेनकाब किया जाए।